Hi guys, this is Kasan. Finally, the wait is over. Happy New Year, Gemini. उम्मीद करता हूँ 2023 आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और जिनका अच्छा नहीं गुजरा उनके लिए बहुत सारी दुआएं। हमने बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे अपने इस साल, इस गुजरते साल में उनसे दूर भी हुए। कुछ रिश्ते आप लोगों को छोड़ के भी गए, कुछ को आपने छोड़ा, और कुछ ऐसे मखसूस लिमिटेड और लिमिटेड कह रहे हो स्पेसिफिक रिलेशंस जो कि इस दुनिया को छोड़ के गए। उन सब के लिए दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स कसान की तरफ से। लेकिन गाइस फाइनली 2024 कैसा रहेगा जेमिनाइज वालों के लिए? देख रहे हो सब कुछ ग्रीन है। ग्रीन इज़ योर कलर जेमिनाइज वालों। जेमिनाइज वालों, तुम लोगों के लिए एक स्पेशली अलग से ग्रुप बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है? जेम्स के नाम से, जेम्स हैशटैग जेम्स। बहुत कीमती लोग होते हो आप लोग, अगर खुद को समझो बहुत डीप होते हो। लेकिन खैर, बैक टू द पॉइंट गाइस। आज का वीडियो जो सा 2024 है, कैसा रहेगा 2024 जेमिनाइज वालों के लिए? 12 के 12 मंथ्स की हम रीडिंग करेंगे, जनवरी से लेके दिसंबर तक। हर मंथ का एक एक कार्ड, मतलब टोटल 12 कार्ड्स का स्प्रेड होगा, 12 कार्ड स्प्रेड होगा मेजर। और उसके ऊपर एक एनर्जी कार्ड निकालेंगे कि पूरे साल में कौन सी एनर्जी आप लोगों पर हावी रहेगी। लेकिन गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जो नए लोग हैं वो काइंडली मेरे चैनल पर आएँ, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करें गाइस। और इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। लाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है यार मुझे, आई डोंट नो क्यों। कम कर लेते हैं जेमिनाइज वालों। अच्छा, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो लाजमी जाके देखें, अदरवाइज आप लोगों को इस वीडियो का समझ नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं, लेकिन रिसेंट वीडियो में इंपॉर्टेंट मैसेज था 2024 के, जो एक एक कार्ड का इंपॉर्टेंट मैसेज था ना 12 के 12 जोडिक्स के लिए, वो ऑलरेडी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जो लोग मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए भी तमाम डिटेल्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। और जिन लोगों को स्टोन्स चाहिए, एमलेट्स चाहिए, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस पूरे साल में हमें बुरी नज़र न लगे, पूरा साल हम मैजिक से सिक्योर रहें, तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे एमलेट्स और शील्ड्स तैयार करवा सकते हैं। 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ सर मैं आप लोगों को, ख़वातीनो हज़रात। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं कि जी जेमिनाइज वालों कैसा रहेगा 2024। जेमिनाई वालों के लिए क्या है पॉसिबिलिटी, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी 12 के 12 महीनों की। एक एक करके कार्ड पुल करेंगे, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड भी निकालेंगे जेमिनाइज वालों। बहुत एक्साइटेड एनर्जी है, बड़ी फ्रेश एनर्जी है जेमिनाइज वालों आप लोगों की। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट मैसेजेस एक्चुअली फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द अपकमिंग न्यू ईयर 2024। क्या है 2024 में इंपॉर्टेंट मैसेज, हर महीना क्या एनर्जी लेकर आया है और आपको उसको किस तरीके से ड्राइव करना है, उसी पर हम बात करेंगे। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन जेमिनाइज वालों के लिए? कैसा रहेगा 2024 जेमिनाई आप लोगों के लिए? मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला नया साल? लास्ट क्रॉस शफल है गाइस, तो देखते हैं। शफलिंग कर रहा हूँ मैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग आने वाली है जेमिनाइज वालों। पैसे वगैरह कमाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। जनवरी का मंथ 6 ऑफ वैंड्स। तो एक एक करके पहले कार्ड पुल कर लेते हैं जल्दी से, फिर क्योंकि आराम से बैठ जाओ, कॉफ़ी कप ना कुछ पकड़ लो, क्योंकि लंबी होने वाली वीडियो, लेकिन मुकम्मल डिटेल्स मिलेगी कि 2024 में क्या क्या होगा और किस किस तरीके से खुद को ड्राइव करना चाहिए। और 12 के 12 मंथ्स को रीड करने के बाद एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा परसेंटेज, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप्स, XYZ। जनवरी का मंथ विक्ट्री का मंथ। फरवरी का मंथ किसी चीज़ को छोड़ने का मंथ, या आप छोड़ोगे या कोई अगला छोड़ेगा आपको। मार्च का महीना, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आओगे। कॉन्फिडेंट का महीना है जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल का महीना 3 ऑफ कप्स, जॉय, शादियों के लिए बेहतरीन टाइम। डिटेल्स में बताता हूँ, टेंशन ना ले। जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई का कार्ड 10 ऑफ सोर्ट्स, धोखों का महीना, मोहतात रहिएगा मई के महीने में। जून का महीना 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगेगा कि यार मैंने जो मेहनत की है वो कुछ इतनी खास नहीं है, मज़ा नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को प्लान करना पड़ेगा कि अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक क्या अचीव क्या किया मैंने, लड़का हो या लड़की मैटर नहीं करता। जुलाई का महीना अगेन शादी के लिए बेहतरीन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आउटिंग करना, लोगों का गेट टुगेदर होना। अगस्त का महीना सक्सेस का महीना, मेहनत की हुई पिछले साल की या इस साल की आप लोगों को रिवॉर्ड देगा अगस्त का महीना। सितंबर का महीना कंफ्यूज रहोगे, फैसले नहीं कर पाओगे, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
अक्टूबर का महीना मैजिशियन का महीना, इस मंथ में जादू शादू आप लोगों पर हो सकता है। यहाँ आप लोग खुद भी मैजिक की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, यू नो लाइक स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन बच के थोड़ा, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर का मंथ हीलिंग का मंथ है, बेहतरीन मंथ है ब्रेक लगाने का, कि थोड़ा ना साल वो थोड़ा कटो, अगर पंजाबी में बोलूँ तो, कि होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ वाइल। नवंबर का मंथ 2024, एंड ऑफ ईयर। दिसंबर की एनर्जी 9 ऑफ वैंड्स, एक अंपायर बनाने के बाद आप लोग गार्डेड मोड में आ जाओगे, इनसिक्योर भी रहोगे, परेशान भी रहोगे, लेकिन खुद पर यकीन करने का वक्त होगा ये, यू नो लाइक खुद पे यकीन है, पावर में। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किस्मत की देवी, पैसे की देवी आप लोगों पर मेहरबान होने वाली है। इस साल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने वाले हो, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, हर चीज़ को बड़े तरीके से तोलोगे। जहाँ पैसे का बहुत ध्यान रख रहे हो, बहुत कमा रहे हो माशाल्लाह, वहीं बहुत ज़्यादा वेस्ट भी करोगे, तो ध्यान रखना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस। प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हो। इस पूरे साल में आप लोगों का गोल क्या रहेगा? आप, आपका बैंक अकाउंट, आपका लव, आपकी फैमिली, आपकी सक्सेस, ये थॉट्स आपके ज़हन में घूमते रहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, हेल्थ। हेल्थ का स्पेशली ख्याल रखें। 2024 में जेमिनाइज वाले डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। देखो हमारी वाइब्रेशन कुछ ऐसी होती है। आपका होम प्लैनेट मरकरी है, इट्स ऑल अबाउट ग्रीन, इट्स ऑल अबाउट विल पावर, इट्स ऑल अबाउट सक्सेस एंड मनी। तो हेल्थ का ध्यान रखना, बाकी एंड में बताऊंगा। अब हम फॉल करेंगे। ओवरऑल एनर्जी बता दी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रहेगी कि आप लोगों को फोकस रखना भी चाहिए। फोकस तो रहेगा, फोकस रखना भी चाहिए। किस पे? अपने घर पे, अपनी फैमिली पे, अपने पैसे पे, अपने बिजनेस पे, अपने रिलेशनशिप्स पे। मतलब कि ओवरऑल हर चीज को ना ऐसे घेरा डाल के आना है आप लोगों ने, प्रॉपर प्रॉपर बन के आना है आप लोगों ने। यहाँ पर कच्ची हरकत कोई भी नहीं करनी, वरना आप लोगों के लसन लगेंगे। तो जैमने वालों फॉल करते हैं वन बाय वन। जनवरी का मंथ, नंबर 6 की एनर्जी, 6 इज अ नंबर ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का नंबर माना जाता है नंबर 6। 2021-22 नंबर 6 की एनर्जी थी, तब से पैसा कमाना शुरू हुए, विच इज़ वेरी गुड। नए रिलेशनशिप्स आए थे आप लोगों की लाइफ में। इसी तरीके से जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है। जनवरी का मंथ, शॉर्ट स्टोरीज दैट यू हैव अर्न एवरी वन ऑफ योर सक्सेसेस। प्रोग्रेस करने का मंथ है, कॉन्फिडेंस बहाल होगा, कॉन्क्वेस्ट, पब्लिक रिकग्नाइजेशन। जनवरी के मंथ में आप लोगों की किस्मत का हाल बदल सकता है। आप लोगों की नेम एंड फेम की गेम। अब देखें कैसी ब्लेसिंग्स हैं उस डिवाइन एनर्जी की, उस ऊपर वाले की, उस रब की, उस खुदा की, उस भगवान की, कि जनवरी के महीने में साल चढ़ते साथ ही पैसा आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों का बहुत जय जयकार होगी, लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बढ़ेगा। विक्ट्री का मंथ माना जा रहा है। लियो की एनर्जी है, वैसे तो फायर एनर्जी है। लियो को अंपायर बनाने का शौक होता है, लीडरशिप लेने का शौक होता है, बादशाह बनने का शौक होता है। बादशाहत का मंथ है जनवरी का मंथ। पैसा कमाने के लिए बेहतरीन टाइम, नए नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन टाइम, हेल्थ को क्योर करने के लिए बेहतरीन टाइम, शादी और ब्याह और मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम, स्टडी और एजुकेशन में किसी एक फील्ड को चूज़ कर लेना खुदा का वास्ता है जितने स्टूडेंट्स लोग हैं। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी आने वाले अपकमिंग मंथ्स में, ठीक है। सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। मतलब कि जनवरी के महीने में आंखें बंद करके कोई भी काम करो, काम करना है, कांड नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं करते, प्रोग्रेस नहीं करते, अब देखें ये इतनी अच्छी चीज़ें उन जेमिनाइज की लाइफ में आ रही हैं जो पिछले काफ़ी सालों से, या इनफैक्ट कम से कम पिछले कुछ अरसे में अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उसके लिए प्लान और ऑर्गेनाइज करके चलना है। ये साल बड़ा ट्रिकी है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। चालाकियों का साल है, धोखे भी बहुत मिलेंगे, शादियाँ होंगी भी, टूटेंगी भी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो वीडियो लाजमी देखें जिन्होंने नहीं देखी, ठीक है। लिंक जोन से डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो विक्ट्री का मंथ माना जा रहा है जनवरी का, विच इज़ वेरी गुड, ज़बरदस्त। सेकेंड मंथ में आप लोगों की रूहानियत बहुत बढ़ेगी, फरवरी के मंथ में। लेकिन वहीं या तो आप हथियार फेंकोगे या अगला इंसान हथियार फेंकेगा। समटाइम्स द विक्ट्री इज नॉट वर्थ द प्राइस। कभी कभार होता पता क्या है, हम कुछ अचीव तो कर लेते हैं लेकिन फिर आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, वर्थ इट नहीं है। ये फीलिंग्स हो भी सकती हैं और ऐसी सिचुएशन बिल्डअप भी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आने का मंथ है, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, आर्गुमेंट्स और झगड़े बहुत रहेंगे, फियर ऑफ फेलियर, हारने का डर बहुत रहेगा।
हारने का डर मत रखना। ये फरवरी में एनर्जी आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एयर एनर्जी है जो कि क्योस क्रिएट कर रही है। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे एक्वेरियस को डील कर रहे हैं इस मंथ में, या कुछ लोग सैगिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, और बहुत कम जेमिनाइज हैं जो किसी वर्गो स्टार को भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं, या कारोबार में, या लव लाइफ में, या रिलेशनशिप्स में। सो वट एवर, यहाँ पर हो सकता है कि अगर इसको हम लव लाइफ के तरीके से अगर आप लोगों को मैं रीडिंग दूं, तो हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर थक हार के सिचुएशन को छोड़ के चला जाए, या ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी कारोबार से दिल बर्दाश्त होकर नया कारोबार की तरफ मूव ऑन कर जाओ, या पुरानी जॉब मज़ा नहीं दे रही, प्रमोशन नहीं हो रही, सैलरी नहीं मिल रही, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने का प्लान कर लो। किसी सिचुएशन से हाथ जोड़ लो कि भाई अल्लाह दा वास्ता है मैनू छड़ दो, मुझसे ना हो पाएगा। ये सिचुएशन बिल्डअप हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान फेल होने का डर मत रखना, कॉन्फिडेंस से काम लेना। गुस्सा और एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा फरवरी के मंथ में, तो खुद को पोलाइट रखना है। रूहानियत बढ़ती हुई नज़र आ रही है, सच्चे ख्वाब भी आएंगे, आप लोगों की इंट्यूशन और गट फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, उसके ऊपर चलना। लेकिन फैसले नहीं लेने इस मंथ में, कोई डिसीजंस नहीं लेने। ये सिचुएशन ख़त्म होने का या किसी सिचुएशन से जान छुड़वाने का मंथ है, तो ऐसी चीज़ों को डील करें फरवरी के मंथ में, और ऐसी चीज़ें खुद ब खुद फरवरी के मंथ में एंटर भी करेंगी एक्चुअली। पुराने रिश्ते, पुराने कारोबार, पुरानी सोच, क्योंकि जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो शौचालय नहीं जाना जिसको वॉशरूम बोलते हैं, नो 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 नो, जाना है लेकिन हाथ मुंह धो के वापस आ जाना है, ठीक है। ये फरवरी के मंथ की एनर्जी है। अब चलते हैं मार्च की बात करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। क्वीन ऑफ वैंड्स, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। देखिए यहाँ पर भी पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग ना। मार्च का महीना स्टेबिलिटी का महीना माना जा रहा है, नंबर 4 की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर अपनी वालदा का, अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स की सेहत का भी ख्याल रखें, और इसके अलावा इनके मशवरे और इनकी बातें गौर से सुने, इनके साथ टाइम स्पेंड करें, ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा एक वार्मथ, एक पैशन आएगा, एंथुसियाज्म आएगा आप लोगों में, और डिटर्मिनेशन आएगी, अडेप्टल एनर्जी रहेगी, चीज़ों को अडोप्ट करना सीखोगे, पावर में आओगे। मतलब कि यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, जेमिनाइज वालों, गेट माय पॉइंट एक्चुअली, कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग पावर में हो, कॉन्फिडेंट हो, ये चीज़ ऐसा देने का, वैसा देने का, लेकिन कुछ बुरा और गलत नहीं करना किसी का। एहतियात और मोहतात रवैयों से चलना है। जनवरी फरवरी मार्च बेहतरीन मंथ है, डिसीजंस लेने का बेहतरीन मंथ है, चीज़ों को प्लान करने का बेहतरीन मंथ माना जा रहा है, ठीक है। स्टडी रहोगे बहुत ज़्यादा, और इंडिपेंडेंस, खुद को आज़ाद बहुत फील करोगे, और आज़ाद हो जाना है तब तक। अगेन जैसे कह रहा हूँ, पुराने रिश्तों में अगर आप लोग कह दो, पुरानी सोच में कह दो, तो इससे बाहर निकल आना मार्च के महीने तक। तो ये एनर्जी रहेगी, लेकिन स्टेबिलिटी का मंथ माना जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोग अब अपने ऊपर यकीन कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि फरवरी में आप लोगों की जो इंट्यूशन है, जो रूहानियत है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो मार्च के महीने में आपका जो है ना, लाइक अंदर से एक पैशन आएगा, उसको बहाल रखना, क्योंकि इसी दौरान लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसी दौरान लोग आपके ऊपर मैजिक करवाते हैं, इसी दौरान लोग आपके ऊपर बुरी नज़र लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। मार्च। अप्रैल की बात की जाए, विक्ट्री का मंथ है, अगेन सेलिब्रेट योर सक्सेस विद दोज हु केयर अबाउट यू। अब देखो अप्रैल के मंथ में कांटी छांटी कर लेना, आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी। यहाँ पर कुछ पुराने दोस्त ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, और जिनके साथ नाराज़गियाँ, उनके साथ नाराज़गियाँ दूर करने का महीना माना जा रहा है। फैमिली के साथ टाइम गुजारोगे, शादी करने के लिए बेहतरीन मंथ है, बच्चे प्लान करने के लिए बेहतरीन मंथ है, पार्टी करने के लिए बेहतरीन मंथ है। अप्रैल का मंथ नंबर 3 की एनर्जी है, क्रिएटिविटी का नंबर होता है, तो कुछ क्रिएट भी कर सकते हो, कुछ नया इन्वेंट कर सकते हो। आर्टिस्ट लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग काफ़ी होते हैं, आप लोग डिप्लोमेटिक बहुत अच्छे होते हो जेमिनाइज वालों। तो अगर कुछ प्लान कर रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, बेहतरीन टाइम है आपके लिए, अच्छा साल है। पॉलिटिकल लेवल के हिसाब से भी कुछ पॉलिटिशियंस भी होते हैं ना जिसका ज़ोडिएक साइन, मतलब क्या हर किसी भी इंसान का ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो सकता है, और कोई किसी भी फील्ड से हो सकता है एक्चुअली। तो बेहतरीन टाइम है, शेयरिंग का टाइम है, रेजोल्यूशन का टाइम है, प्रॉब्लम्स आप लोगों की ख़त्म होंगी, पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, पुरानी प्रॉब्लम्स आप लोगों की जान छोड़ेगी, हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। आप देखिएगा कि पहले 3 महीनों के बाद अप्रैल के मंथ में आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। कैंसेरियन एनर्जी हो सकता है आपका कोई भाई बहन कैंसर हो, ठीक है, यहाँ फैमिली में, लेकिन आप लोगों ने ये सक्सेस उनके साथ सेलिब्रेट करनी है। अगर खुशी मनाने का दिल करे, पैसे थोड़े से उजाड़ने का दिल करे, खाना किसी को खिलाने का दिल करे, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो अपनी फैमिली या वो लोग जो आपके साथ लोयल हैं, तो एक लिस्ट बना लें। अप्रैल तक जितने भी फजूल लोग हैं ना, या जो महकमा फजूलियात में लगे हुए लोग हैं, उनसे दूर हो जाना है आप लोगों ने जेमिनाइज वालों, ये बात ज़हन में रखना है, ठीक है। मई का महीना धोखे का महीना, कोई सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, डाइवोर्स, सेपरेशंस, धोखा मिलना, फीलिंग बिट्रेड, इट हैज़ एंडेड एंड फिनिश फॉर अ बेटर और अ वर्स।
अब पता नहीं, कुछ ना कुछ खत्म जरूर होगा, वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स, जिस कार्ड में ब्लैक कलर ज्यादा होता है ना, उसकी एनर्जी उतनी डार्क होती है। लुक एट दिस कार्ड, ये इंसान बिल्कुल लम्बे पे आ गया है, लेटा हुआ है, और इसकी बॉडी में जान नहीं नजर आ रही। लुक एट दिस, और कितनी ज्यादा सोर्ड्स इसके अंदर, डैगर्स जो है वो डैग हुए हैं, यू नो लाइक। तो यहाँ पर रून कुछ हार हो सकती है। कारोबार मत करना इस मंथ में, मैं आपको बता रहा हूँ। मई के मंथ में कारोबार करोगे नुकसान होगा। किसी लॉटरी वगैरह में हिस्सा मत लेना, पैसे ज़ाया होंगे। कहीं पे इन्वेस्टमेंट मत करना। और इसके अलावा वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बिल्कुल अच्छा मंथ नहीं है। सफ़र मत करना, बुरी नज़र लग सकती है, मैजिक हो सकता है इस मंथ में। ये जेमिनी, आप लोगों की खुद की एनर्जी, धोखा मिल सकता है, कोई अपना आप लोगों से बिछड़ के जा भी सकता है। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई रिश्तेदार या कुछ ऐसे जेमिनीज हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके बच्चे बहुत बीमार हैं, एमरजेंसी में इस वक्त ICU में है, उनके लिए दुआ करते हैं। तो कोई आपसे बिछड़ भी सकता है, लेकिन उसके हाँ देर है अंधेर नहीं। दुआ करें, जब ऊपर वाला चाहेगा तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो होपलेसनेस फील होगी, स्पीकिंग मैनी वर्ड्स, बहुत ज़्यादा लफ्ज़ बोलोगे, लफ्ज़ चल रहे होंगे दिमाग में। लोगों के साथ डिसीजंस मत लेना, कोई भी कमिटमेंट किसी को मत देना, कमिटमेंट पूरी कर नहीं पाओगे एक्चुअली। पैसों का लेन देन मत देना, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उधार किसी को नहीं देना। फजूल खर्चियाँ करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो इस साल में। मई के महीने में स्पेशली इस चीज़ पर ब्रेक लगानी है। हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों का भी। अगेन स्किन सेंसिटिव रहेगी 2024 में, और इम्यून सिस्टम्स या सांस की बीमारियां देखने को मिल रही हैं 2024 में, लंग्स से रिलेटेड। तो कोशिश करें कम स्मोकिंग करें जेमिनीज वालों, ठीक है। ऐसी चीज़ें। और ये जो हेल्थ इश्यूज़ है ये सिर्फ नेचुरल वे में नहीं आएंगे, कुछ लोगों पे मैजिक की वजह से भी ऐसे आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की सेहत पर वार किया जा सकता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करें 2024 में लास्ट में, ठीक है। तो ये मई की एनर्जी है जो कि काफ़ी डार्क है। लेकिन खैर जून का महीना आप लोगों का बर्थडे मंथ आएगा। नंबर 7 की एनर्जी है, विच इज़ लाइक स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत अगेन फिर से बूस्ट करेगी। लेकिन आप लोगों को लगेगा जून के महीने में कि आज तक मैंने जो कुछ हासिल किया वो काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करने के बावजूद आपको लग रहा है कि देर इज समथिंग विच इज़ मिसिंग फीलिंग रहेगी जून के महीने में आप लोगों का। हालांकि अपना बर्थडे मंथ है लेकिन कुछ मिस रहेगा। ये कोई इंसान हो सकता है, या आप लोगों की सोच हो सकती है, या आप लोगों के आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो होता ना यार, वो मैंने जॉब छोड़ दी, बड़ा गलत किया यार, वो इंसान बड़ा अच्छा था, वो मुझे छोड़ के चला गया, या मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके के रिग्रेट होंगे, थोड़े से रिग्रेट जर्नी पे जाओगे। लेकिन इसको जोन सा आपने परेशानी हो ना, क्योंकि इसी मंथ में, आप लोग के बर्थडे मंथ में, ये मंथ वो होगा कि जब आपको प्लान करना पड़ेगा। आप लोगों को एक बार पास्ट में जाना है और देखना है कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ की थी, भले वो 2024 की हो, क्योंकि अब हम ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ रीडिंग आ गए हैं। आधे साल की रीडिंग हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, 2024 की। तो जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लानिंग्स का महीना रहेगा, प्रोग्रेस का महीना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा डेलीगेंस, रिफ्लेक्शन, आई मीन लाइक ज़बरदस्त रिमेंबरिंग, कुछ याद करोगे, पुरानी यादों में खोए रहोगे। होता है ना यार, वो बचपन का मेरा घर था, वो बड़ा खूबसूरत था। तो ऐसी एनर्जी रहेगी आप लोगों की, थोड़ा सा पास्ट में जीना शुरू हो जाओगे, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस महीने में आप लोग प्लान कर सकते हो, कुछ इनिशिएटिव मत लेना। इस महीने में भी सफ़र करना अच्छा नहीं है। अच्छा है लेकिन 50-50% ट्रैवलिंग करना। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहो कर देना जून के महीने में, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। स्टडी और एजुकेशन की बात है तो खुदा का वास्ता है, जितने स्टूडेंट्स लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कोई एक डिसीजन ज़रूर ले लेना, किसी एक फील्ड को चूज़ कर लेना, क्योंकि जून के बाद चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बेहतरीन टाइम है, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लेकिन सोच समझ के, प्लान करके। और कोशिश कीजिएगा वैसे तो इन्वेस्टमेंट ना ही करें, सिर्फ प्लान करें, बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर ट्रस्ट मी, मैं गारंटी देता हूँ जामिया वालों, अगर इस साल प्लान करके चलोगे, अपने पैसे को और अपनी सेहत को ध्यान में रखोगे, क्योंकि देखिए ओवरऑल एनर्जी में क्या आया था, रिपीट करता हूँ, कि आपका सारा ध्यान इस साल अपनी फैमिली पे, अपने घर पे, अपने पैसे पे, अपने रिश्तों पे होना चाहिए। आपने दुनिया की फिक्र छोड़ देनी है, आपने या शेख अपना देख वाले सिनेरियो में रहना। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। जुलाई का महीना अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर सफ़र करते हुए नजर आएंगे। बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट करोगे, फ़ायदा होगा। कब? जुलाई के मंथ में। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बेहतरीन रहेगा। फैमिली के साथ आउटिंग पे जाओगे, फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओगे, आप लोगों के लिए गुड लक आएगी। देखिए खुदा के नज़दीक कितनी कितनी बारीक चीज़ें हैं, यू नो लाइक, ये ऐसी नोट्स है कि मतलब कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है कि जी आप घर वालों के साथ टाइम गुजार रहे हो और बैठ के उनके साथ खाना पीना खा रहे हो, खुद के पैसे लगा रहे हो, वहाँ पे ऊपर वाला बरकत डालता है। समझे? वो जो ऊपर वाला, किसी को भी मानते हो, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता। आपकी
नीयत मैटर करती है, बट यू रियली फील्स अबाउट अदर्स एंड योर फैमिली एज वेल। तो शादी के लिए बेहतरीन टाइम है, शादियां होती हुई भी दिखाई दे रही हैं जुलाई के मंथ में। आप लोगों के लिए लकी रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेगेसी, विरासत का कुछ हिस्सा मिल सकता है आप लोगों के, अगर कानूनी मामला चल रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 नंबरियां मत करना इस साल, अगर 2 नंबरियां करोगे ना जैमना, बहुत बुरा फंसोगे। ये मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट का साल नहीं है ये, शॉर्टकट नहीं लेना आप लोगों ने। तो इस तरीके से जुलाई का मंथ रहेगा। अगस्त का मंथ रिवॉर्ड का मंथ है। पिछले साल, पिछले 10 साल या इस साल के स्टार्ट में या 2024 में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अगस्त के महीने में इसका रिवॉर्ड मिलेगा, सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, बेहतरीन टाइम है। इम्तिहानों में कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस साल स्टडी और एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा वैसे भी जेमिनाइज वालों का। एस ऑफ वैंड्स, टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज, और यही वो टाइम होगा कि जब आपके जो दिमाग में आइडियाज पॉपअप हो रहे हैं ना, कि अगर आपको कि यार मेरे जहन में ये आइडिया, इसको एग्जीक्यूट करना है या ये कारोबार है इसको स्टार्ट करना है, तो बेहतरीन टाइम कब आएगा दोबारा? एक तो साल के शुरू में और एक अगस्त के महीने में। तो रिवॉर्ड का साल है एक्चुअली, लाइक विल टू क्रिएट, और आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर कुछ लियो, एरीज और सेगिटेरियस लोग भी आप लोगों की जिंदगी में आ सकते हैं जो आप लोगों को हेल्प करें, और ऐसे लोग पॉजिटिव भी रहेंगे आप लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर का महीना नंबर 2 की एनर्जी या मास्टर नंबर है, लेकिन आप लोग स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ना सितंबर के महीने में किसी किस्म का कोई फैसला लेना पड़ सकता है जो आप लोगों को काफ़ी टफ टाइम देगा। 2 ऑफ सोर्ट्स, तो आप लोग ट्रैप रहोगे, सोच नहीं पाओगे। लिब्रा की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जज्बातों में मत बहना, जज्बाती होकर कोई फैसला लोगे तो नुकसान उठाओगे। तो सितंबर के महीने में टेक्निकली आपने जो से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, लाइक आप लोगों को लगेगा कि सेटलमेंट नहीं हो पा रही, समझ नहीं पा रहे, स्टक हो चुके हो। तो स्टक नहीं होना। आप लोगों को जो आपके अंदर की आवाज़ है, जैसा कि मैं आप लोगों को रीडिंग के स्टार्ट में बता चुका हूँ, कि रूहानियत पे यकीन रखना। आपके अंदर जो आवाज़ है, जो गट फीलिंग आए, जो इंट्यूशन हो, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस साल आप लोगों की रूहानियत बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है जेमिनाइज वालों आप लोगों की 2024 में। तो जो लोग साइकिक, मीडियम, स्पिरिचुअलिटी में, टैरो कार्ड रीडिंग में या ऐसा कुछ रूहानी सफ़र पे निकलना चाहते हैं, ये साल बेहतरीन साल रहेगा जेमिनाइज वालों के लिए, और स्टडी और एजुकेशन के लिए भी, और बाहर के मुल्कों में सफ़र भी करते हुए दिखाई दे रहे हो इनफैक्ट आप लोग। तो सितंबर का मंथ आपको टफ टाइम देगा, लेकिन यहाँ पर आपने जब भी चॉइस लेनी है ना, कोई चॉइस में करनी है, तो लेकिन सितंबर के मंथ में सफ़र नहीं करना। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। अगेन हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका ख्याल रखिए। सदका वगैरह लाजमी दें। यही वो मंथ है कि जहाँ पर बुरी नज़र बहुत ज़्यादा लगती हुई नज़र आ रही है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा जेमिनाइज वालों। अक्टूबर का महीना मैजिशियन का महीना है। आप लोगों के चारों एलिमेंट्स, चारों सूट्स पावर में आएंगे। आप लोग रूहानियत को अगर अचीव करोगे तो आप लोग बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। नेम एंड फेम की गेम ओपन होगी। कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी विश करोगे, मतलब कि विश पूरी होने का, विश फुलफिलमेंट का मंथ माना जा रहा है अक्टूबर का मंथ। नंबर 1 की एनर्जी है, मैजिशियन का कार्ड है। यू कैन मेक योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। क्रिएटिव पावर आपकी और बढ़ेगी यार। ब्रेन बूस्टिंग का मंथ जो है ना, अक्टूबर का मंथ है कि जब आपको कि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, आप लोग जो है कुछ भी अचीव कर पाओगे। तो ये एक बेहतरीन टाइम। अब देखिए सितंबर में इतना टफ टाइम है और अक्टूबर में टोटल इसके ऑपोजिट। जबकि कुछ जेमिनाइज वालों को ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 2024 के एंड में आप लोगों पे बहुत बुरे तरीके से मैजिक हो, आप लोगों की हेल्थ को लेकर, आप लोगों के पैसे को लेकर, और आप लोगों के कोई इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। होता है ना कि किसी किसी इंसान को हम मिलते हैं और एकदम हम इरिटेट हो जाते हैं, अजीब सी वाइब्रेशन हो जाती है। अगर ऐसी फीलिंग आए किसी इंसान को मिलकर, उस इंसान से दूर रहिएगा, ये ज़हन में रखिएगा। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी आप लोगों की अक्टूबर के महीने में। नवंबर का मंथ, टेक टाइम आउट एंड द आंसर विल कम। नवंबर के महीने में भी बेचैन नजर आ रहे हो, थोड़ा सा आप लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ऐसे जेमिनाइज वाले जो किसी स्ट्रेस से, जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, जो किसी किस्म की लाइक डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, उनके लिए टाइम होगा कि थोड़ा सा सब्र लेना है, हौसला लेना है। क्योंकि ये वो टाइम आएगा कि इसी मंथ के अंदर अंदर आप रीस्टोर हो जाओगे, आप लोग हील हो जाओगे। अगर किसी दुख में मुब्तला हो, दुख से बाहर भी निकल आओगे। लेकिन इस मंथ में भी आप लोगों ने अगर कोई कारोबार नया शुरू करना है तो उसको प्लान करना है बैठ के, बल्कि प्लान भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हाथ पांव ढीले छोड़ने हैं, रिलैक्स होना है। क्योंकि पूरे साल में इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इतना कुछ होने वाला है, इतनी हैपनिंग लाइफ होने वाली है जेमिनाइज आप लोगों की, कि स्ट्रेस और डिप्रेशन तो होगा ना। कुछ लोगों को ये रिश्तों को लेके हो सकता है साल के एंड में 2024 में ज़बरदस्त किस्म का डिप्रेशन हो सकता है, उस वजह से मेंटली इलनेस भी हो सकती है। तो खुद का सदका लाजमी दें, और जब लगे कि कुछ ओवरफ्लोड हो रहा है, कुछ ओवरलोडिंग हो रही है आप लोगों के ब्रेन पे, वहीं पे ब्रेक लगा लें। फिर कुछ मत सोचें, कुछ मत प्लान मत करें,
तो नवंबर का महीना टोटल रेस्ट मोड का महीना है ना, सफ़र करना है, सफ़र करने के लिए भी बेहतरीन नहीं है, रिश्ते निभाने के लिए भी बेहतरीन नहीं। रिश्ते निभाने के लिए तो हम मौका ढूंढते हैं ना, लेकिन बेसिकली नए रिश्ते करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, स्टडी और एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम नहीं है, कोई बड़ा फैसला लेने के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है नवंबर का मंथ, ये ज़हन में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जी दिसंबर के मंथ की, आखिरी मंथ, ऑलमोस्ट हम रीडिंग के एंड पे पहुंच चुके हैं। देखें जी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव करेज टू कंटिन्यू। आप लोग इनसिक्योर हो गए साल के एंड में कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ चले तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो 2024 में, और जिसको लेके आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे और साथ ही साथ गार्ड भी करोगे। तो हो सकता है कि इस साल में आप लोगों को नींद कम आए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनीज वाले इस साल में, तो अलग अलग किस्म की एनर्जी रहेगी, अलग अलग किस्म के लोग रहेंगे। देखो अब परसेंटेज की बात करते हैं। लव लाइफ आप लोगों की 80% को बूस्ट करेगी 2024। बेहतरीन टाइम है बच्चे पैदा करने का, बेहतरीन टाइम है शादी करने का, और जो जो महीना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलमोस्ट। बाकी आने वाले अपकमिंग वीकली और मंथली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन 2024 कैसा रहेगा ये मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बताया। अगर समझ नहीं आई थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, वीडियो समझ लग जाएगी। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे अनशेकेबल फोर्सेस जो उनसे आप लोगों की सराउंडिंग्स में रहेंगी, लेकिन ग्रेट सक्सेस। यहाँ पर आप लोगों की हेल्थ अगर केयर करोगे बेहतरीन हेल्थ हो जाएगी, पैसा बहुत बनाओगे, बेहतरीन टाइम है शादी का, बच्चे पैदा करने का, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करने का। लेकिन प्लीज़ लॉटरी वगैरह में हिस्सा मत लेना, अगर लेना भी होगा तो साल के पहले 3-4 महीनों में ले लेना। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना। लव की जो परसेंटेज है बता चुका हूँ। आप लोग की स्टडी और एजुकेशन 75% है, बहुत अच्छी चल रही है। हेल्थ आपकी 40 से थोड़ा सा ऊपर है, 40%, लेकिन उसको इंक्रीज करो लाजमी, ठीक है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा इस साल में और मिजाज भरम भी बहुत होगा, तो उस पर अगर काबू पा लिया तो समझो आपने हर चीज़ पे काबू पा लिया। अगर सोए रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, टाइम ज़ाया करोगे, क्योंकि जैमिनीज वालों टाइम ज़ाया करने का वक्त गुजर चुका हुआ है आप लोगों की लाइफ में, अब ज़िंदगी चेंज हो चुकी हुई है और आगे मज़ीद चेंज ही होगी, तो फिर आप लोगों का लसन ही लगेंगे बेटा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखना। वेल दिस इज़ इट, ये थी 2024 कैसा रहेगा जेमिनी का एक मुकम्मल डिटेल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी जेमिनी वालों, और इसी के साथ बहुत सारी दुआएं। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और मैं विश करता हूँ और हर स्टार को इस वीडियो के एंड में ब्लेस कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी थ्रो कर रहा हूँ अपने पाम से कि आप लोगों का ये साल बेहतरीन रहे, और इस साल से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे पॉजिटिव चीज़ों को जो उनसा है अचीव कर सके, गोल्स नए नए अचीव कर सके, लेकिन टारगेट पे रहिएगा। लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे जेमिनीज वालों, बच के चलना। दिस इज इट। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, मिलते हैं आने वाली अगली शॉर्ट वीडियोस में, और मैं रब रीडिंग्स की भी वीडियोस बनाऊंगा तो वो लाजमी देखिएगा। लव एंड पीस गाइस।